जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण होने वाली है और ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से एवं मन से सुनेंगे उनके घर में कभी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगी और उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। दोस्तों, ये तो आपने बखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और रोज कलह उत्पन्न होता है उस घर में बरकत नहीं होती और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। इस कहानी से हमारे जीवन में ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करनी चाहिए और जिस घर में कलह होती है एवं लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए। दोस्तों, घर में सुख शांति का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिस घर में सुख शांति होती है ऐसे घरों में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जिन घरों में कलह उत्पन्न होती है और लड़ाई झगड़े होते हैं उन घरों में दरिद्रता निवास करती है। इसीलिए हो सके तो मेरी इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। इस कहानी से आपके जीवन में बहुत ही कुछ बदलाव होगा। ये कहानी आपके जीवन में बहुत ही सारी प्रेरणा देगी। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, एक जंगल में मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़े ही हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, हे पिया, कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ पर काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें उस जगह पर चलना चाहिए। तब मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, अगर हम उस जगह पर चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इसीलिए मेरी बात को मानो, हम दोनों यहाँ सुकून से रहेंगे। दोस्तों, लेकिन मोरनी जिद करती है। मोरनी की जिद करने पर दोनों एक शहर में आ जाते हैं। उस शहर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को भली भांति समझता था और उस राजा ने किराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। किराव शास्त्र का मतलब होता है जो पक्षियों की भाषा को भली भांति समझता हो, जो पशु पक्षियों की हर भाषा को समझ सके। वो राजा सभी पशु पक्षियों की भाषा को भली भांति समझता था। क्या कहता है, दोनों मोर और मोरनी उड़कर उसी शहर में आ जाते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे प्रिय, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कृपया करके आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके और थाली में सजा करके और एक हाथ में पानी का लोटा लेकर के और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर के वो राजा के पास आती है और वो राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के सम्मुख वो थाली रखी जाती है वैसे ही एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। उसी जगह पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। तो एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे ले जाने लगती है। राजा उस चींटी को देख रहा था। तभी उस चींटी के पास बड़ा सा चींटा आ जाता है और वो चींटा उस चींटी से कहने लगता है कि हे प्यारी, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम जाकर राजा की थाली से दूसरा टुकड़ा ले आओ। दोस्तों, इस बात को वो राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा हर पशु पक्षी को भाषा को भली भांति समझता था और राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात को कहता है। चींटी इधर चींटा से मना करती है कि नहीं स्वामी, राजा को पता चल जाएगा, लेकिन चींटा फिर भी चींटी से विनती करता है कि जाओ, राजा को इस बात का पता नहीं चलेगा और ना ही तो राजा हमारी भाषा को समझता है। दोस्तों, चींटी फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रास्ते से ही वापस लौट आती है और जाकर के चींटा से कहती है कि नहीं स्वामी, मैं नहीं जाऊंगी, कि कहीं राजा को पता चल गया तो राजा मुझे मरवा देगा, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। दोस्तों, चींटा को इस बात का पता चल जाता है कि राजा हमारी भाषा को समझ रहा है। चींटा को इस बात का एहसास हो जाता है तो चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को भली भांति समझता है और राजा ने हमारी बात को समझ लिया है। यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा हमारी बात को अन्य किसी व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी समझ लेता है। तब राजा चींटा और चींटी की बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है
तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर ये सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, जिसके कारण राजा हंसने लगे, इसीलिए राजा हंस रहे हैं। दोस्तों, रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है या अपराध हुआ है जो आप मेरी तरफ देखकर हंस रहे हैं? तब राजा रानी से कहता है, नहीं प्यारी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मुझे यूं ही हंसी आ गई। दोस्तों, इधर राजा से रानी जिद करती है और कहती है, नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात को देखकर हंस रहे हैं। राजा इधर रानी से बार बार मना कर, क्योंकि राजा को इस बात का पता था, चींटी ने मेरे बारे में ये कहा है, यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो पत्थर का हो जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को वो बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी राजा से बार बार विनती करती है कि नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और अपनी रानी मुझे समझते हैं, तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं, कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़े ही संकट में पड़ जाता है। इधर राजा रानी से बार बार मना करता है, यदि राजा रानी को बताएगा तो पत्थर का हो जाएगा, यदि नहीं भी बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। दोस्तों, रानी इधर जिद करने लगती है। ये तो आप जानते ही हैं कि तिरिया हट और बाल हट बहुत ही तगड़ी होती है। दोनों हट से हमेशा बचकर रहना चाहिए, जितना भी हो सके इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। दोस्तों, रानी तिरिया हट करती है और तिरिया हट के कारण राजा को झुकना पड़ता है। तो राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। तब रानी राजा से कहती है कि महाराज, आप तो मना कर रहे थे कि मैं यूं ही हंस रहा था, अब आप मुझसे कहते हैं कि आपको पछताना पड़ेगा, जरूर कोई तगड़ी बात है जो मुझसे आप छुपा रहे हैं। तब रानी और भी ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, आप यदि नहीं मानती हो तो हम और तुम एक जंगल में चलते हैं, वहाँ चल के मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। राजा और रानी रथ पे सवार होकर जंगल की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं, तब जंगल में जाकर कहानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात कहते गए, वैसे ही राजा धीरे धीरे पत्थर के होते गए। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, वैसे ही राजा आधे पत्थर के हो गए। तब राजा फिर से विनती करके रानी से कहता है, हे प्यारी, अब तो मेरी बात को मान जाओ, नहीं तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। तब रानी कहती है कि हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, कृपया करके उसको भी सुना दीजिए। दोस्तों, राजा पूरी बात कहता है और पत्थर का हो जाता है। दोस्तों, रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है और रानी उसी वन में सर पकड़ के रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भारी पत्थर कैसे हिले, क्योंकि राजा बहुत ही भारी थे। मित्रों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी तिरिया हट के चक्कर में ना पड़े। जो लोग तिरिया हट के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका पतन निश्चित होता है। इसीलिए कभी भी तिरिया हट के चक्कर में ना पड़े। मित्रों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी।